Okay, now let's talk about sanctuaries, some important sanctuaries of India. वैसे सेंचुरीज भी दो कैटेगरी के होते हैं। शिवानी तुम्हें पता है 553, ये 553 वैसे कुछ वेबसाइट पे दिखा रहा 55544 अकॉर्डिंग टू 2020, ठीक है, बट हम वो नहीं लिख सकते क्योंकि वो वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है, 2019 का डेटा है, ठीक है। इतने हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट सेंचुरी, जैसे कि केला देव है ना, केवला देव, ये भरतपुर मैंने बताया था ना, राजस्थान का केवला देव बर्ड सेंचुरी, केवला देव बर्ड सेंचुरी, चिड़िया का, ये राजस्थान में, ये फेमस है माइग्रेटरी बर्ड के लिए, है ना, राजस्थान। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन के लिए। किसके लिए फेमस है शिवानी? कुछ पूछा जा रहा है तुमसे। साइबेरियन क्रेन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं बात करूंगा दाची गांव का, तो ये कश्मीर में है, दाची गांव। दाची गांव ये तुमको पड़ जाएगा JNK में। रेवती समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, और ये फेमस है हंगूल, या कश्मीर स्टैग के लिए, हंगूल, ठीक है, उसे कश्मीर स्टैग कहते हैं। और मस्क डियर के लिए भी फेमस है, लिखते हैं मस्क डियर। ये वही मस्क डियर है जो बन के आया था मारीच, मृग मारीच, है ना, किसको? सीता जी को या राम जी को परेशान करने के लिए। इसके नाभि से खुशबू आता है, इसलिए इसका शिकार भी किया जाता है। समझ में आ रहा है शिवानी तुमको, या बाउंस कर गया? सर सभी को समझ में होगा, इजी है। तुमको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। हाँ ओके, अब लिखो पेरियार। सर, थर्ड होगा। पेरियार, ठीक है। पेरियार तुमको कहाँ पे मिलेगा? पेरियार मिलेगा पेरियार में, केरला में, ठीक है, केरला, केरला, ठीक है। ये फेमस है एलिफेंट के लिए, लेपर्ड एंड हॉर्नबिल के लिए। एलिफेंट लिख देते हैं, है ना। रेवती तुमने नाम सुना है क्या? पेरियार नदी भी है, पेरियार डेल्टा भी है, सुना है रेवती? बताओ, बोलो भाई। गई भी हूँ सर। वाह भाई वाह, काफी खूबसूरत जगह है ना, बताओ, सबको बताओ। हाँ सर। देखे भाई, सुने? क्यों सर, मेरी क्यों कटवा रहे हो आप? सुने सब लोग, सुने? बहुत खूबसूरत जगह, पेरियार डिस्ट्रिक्ट है, पेरियार डेल्टा है, पेरियार सेंचुरी है, सब कुछ तो पेरियार ही है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं, कौन सा नंबर होगा? चौथा नंबर, है ना। हाँ, रेवती काफी गया, जाने दो, रेवती इज गुड गर्ल। उसके बाद अब मैं बात करूं चिल्का का, ठीक है, चिल्का लेक। तो चिल्का लेक तुमको देखने को मिलेगा ओडिशा में। क्यों भाई शिवानी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्यों? ठीक है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर का लेक है ना, लार्जेस्ट लेक है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये होता है क्रेन्स के लिए, फेमस है डक्स के लिए, वाटरफॉल्स के लिए, ठीक है, ये सब बर्ड्स हैं, बर्ड्स के नाम है, सॉरी, वाटरफॉल्स। शिवानी बोलो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर। अब कैसा लग रहा है बताओ? बढ़िया ही है। नहीं, न्यू ईयर के बाद कैसा लग रहा है ये बताओ ना, 1 जनवरी के बाद। मैंने तुम्हें कुछ पोएम भेजे थे, बाद में भी है। मैंने पर्सनली तुम्हें एक पोएम भेजा था लिख के, अपने खून हाँ वो भरा। दिख गया, वो भी 2 तारीख को। हाँ, वो खून से लिख रहे थे ना, तो हाथ कट रहा था तो दर्द हो रहा था लिखने में, इसलिए। अच्छा, कुछ भी। हाँ, देखो मानस है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, असम में। गुवाहाटी भी कहाँ पे है? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। तुम लोगों को नहीं पता होगा, गुवाहाटी इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, गुवाहाटी इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। कहाँ पे है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कामरूप डिस्ट्रिक्ट है। ये फेमस है टाइगर के लिए, पैंथर के लिए, है ना। अब मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा कुछ डेटा के बारे में कि पहला नेशनल पार्क दुनिया का कौन सा था। तो वो था अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। तो आओ मैं अब दिखाता हूँ, जल्दी से देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, ये लिख चुके हो? जल्दी भाई स्क्रीनशॉट मारो, खटाखट स्क्रीनशॉट लो, कम ऑन क्विक। ले नीचे लिए के क्या? दो के वो कहाँ पे है? मानस, मानस, अच्छा सॉरी, चिल्का लेक ओडिशा में है, हाँ भाई ओडिशा पकड़ लो। और मानस तुम्हारा असम में है, कहाँ पे? असम।
असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। और चिल्का लेक उड़ीसा के कौन सा जगह पे एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता है ना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। अब जो पता ही नहीं है क्या पता है। क्यों शिवानी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ओके सर। ओके नहीं बोलो, यस यस यू राइट। कुछ डेटा है यस। जो मैं तुम लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। तो दुनिया का पहला नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है भाई? कौन सा है? शिवानी तुम तो बताओ, अभी मैंने बोला है। दोबारा बता दो सर एक बार। येलो स्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका। क्या नाम है इसका? येलो स्टोन ये नेशनल पार्क, नेशनल अमेरिका। अमेरिका में है। लिख दें क्या अमेरिका? भाई इतना यस सारा सर। मैसेज कहाँ से आ गया? 15-20 मैसेज आ गया, जमा हो गया। कौन हो भाई? हैं? लपालप मैसेज आ रहा, 15 से 20 मैसेजेस मेरे पास जमा हो गए। इंडिया का अगर मैं बात कर लूं, बोलो कर लूं बात? इंडिया यस सर। फर्स्ट नेशनल पार्क बताओ शिवानी, तुम तो तेज हो, तुम बताओ कौन सा है? पता नहीं। कॉर्बेट है। ओके। सॉरी बोल के अब तुम निकल लो, है ना? अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व का, तो ये है रणथंभौर, राजस्थान, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना? और यहाँ की एक बाघिन थी जिसका नाम था मछली, बहुत फेमस थी, स्मॉलेस्ट टाइगर नेशनल पार्क। ठीक है, या ये इतना ज्यादा फेमस थी कि मछली जब मर गई तो वो सवाल यूपीएससी तक में आया हुआ है। उस बाघिन का नाम था मछली। वो इतना फेमस इसलिए थी क्योंकि सबसे ज्यादा फोटो वही खिंचवाती थी। जो बाहर से जो टूरिस्ट आते थे ना, तो सबसे ज्यादा फोटो उसी का लिया गया। रणथंभौर, रणथंभौर नाम है, रणथंभौर। ये कहाँ है तुम्हारा? ये तुम्हारा है राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना? कोटा जाते मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व का, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तो ये नागार्जुना, नागार्जुना सागर, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नागार्जुना सागर। स्पेलिंग भी तो भगवान ने। भाई कौन मैसेज कर रहे हो इतना? कौन ऐसे खाली बैठा है? नागार्जुना सागर कौन है ये? जो सपनों में आया। एक और है, ध्यान से सुनना। नंदन कानन एक जू है, ठीक है, भुवनेश्वर में, जो कि व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। नंदन कानन, उसके नाम पे ट्रेन भी चलता है जिसमें मैं ट्रैवल भी कर चुका हूँ, नंदन कानन। क्यों शिवानी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? उड़ीसा में है ये, व्हाइट टाइगर के लिए फेमस। तुमको कैसे पता चला मैं इसमें ट्रैवल कर चुका हूँ? तुम तो आपने उसमें अभी बोल। वो तो तुम विश्वास कर ली, चलो ठीक है। ये ठीक कहाँ पे है, है? उड़ीसा में है ना। भाई इतना कौन मैसेज कर रहा है? क्या क्या मैसेज है? हे शुक्रिया। एनपी क्या है? भाई नेशनल पार्क है, स्मृति, है ना? ब्रेन थोड़ा लगाया करो। उसके ऊपर क्या सब मैसेज है? वाटर के बाद फाउल्स लिखा था स्मृति। एज यू सो शैल यू, एज लिखी कुछ समझ में। हाँ, सी ग्रेविटी, कूल कूल, ठीक है। खा लो जो खाना है, कह लो जो कहना है। तो बाद क्या लिखा है? तुम लोगों को खुद सोचना चाहिए था। वाह, रेवती का काफी ज्यादा ज्ञान दी। रेवती ने सही बोला, एक्चुअली उस वक्त हम तुम लोगों को समझा रहे थे, बट तुम लोग काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो मुझे म्यूट करना पड़ा, है ना? दिस वॉज द फैक्ट, यस। रेवती इज अ गुड गर्ल। चलो आगे चले। चले भाई, आगे चले थोड़ा सा। आज मैं तुम लोगों को बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में बताऊंगा। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि पूरे दुनिया भर में कितने सारे स्पेसीज हैं, ठीक है? इंडिया में कितने स्पेसीज है? अगर मैं तुम्ही से बात करूं भाई, क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी, हम्म। क्या नाम है? राइस नाम सुन, राइस नाम सुनी हो? चावल, भात, चावल, यस। कुछ सुनी हो ऐसा? तो हम्म। चावल के बारे में अगर जानती हो तो तुम ये जान के शायद सदमे में ही चली जाओगी कि खास करके भारत में ही 50,000 से ज्यादा अलग अलग तरह के चावल पाए जाते हैं। बोलो अच्छा। कैसा लगा? अच्छा लगा जान के। आम, आम नाम सुनी हो? मैंगो, यस सर।
अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि इंडिया में अकेला इंडिया में 1000 से ज्यादा आम के वैरायटी पाए जाते हैं, तो क्या कहती हो तुम? मैंने तो 4 ही सुने थे, अल्फेंजो तुम और तो पता 4 ही सुनोगी, वो भी पता नहीं इधर उधर से टीप टाप के कैसे सुन ली। ठीक है, 1000 से ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या कहती हो तुम? सही में हाँ बोलो। आपको। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बायोडाइवर्सिटी। रेवती, बायोडाइवर्सिटी का नाम सुनी हो क्या? लो, उसको चैप्टर दो का चार नाम है बंदे सर। धमका दिए, डर से वो भी बत्ती बंद उसका। नहीं बायो, थी वो। बता अच्छा तो बोल। रही हूँ सर, चैप्टर का नाम है। और चैप्टर का नाम है, देखो बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है जो कि पॉपुलर हो गया था जब इसको एक सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन यूज किए थे। कब? जो कंबाइंड डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक साथ लाकर बताने के लिए, ठीक है, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोलॉजी में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म के लेवल है। जैसे कि मैं बात करूं प्लांट्स का, तो प्लांट्स में कितने हैं? अगर मैं बात करूं इनवर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स में कितने हैं भैया? कितने हैं स्पेसीज, है ना, कितने अलग अलग तरह के? वर्टिब्रेट्स में कितने हैं, है ना? एनिमल्स में कितने, समझ रहे हो ना? तो ये जो अलग अलग लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो अलग अलग लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, डोंट यू थिंक सो? है ना, है ना? समझ नहीं आया सर, एक और बार। चलो पब्लिक के डिमांड पे एक बार और, उससे पहले मैं लिख देता हूँ। और देखो ना, खास करके दीपशिखा, प्रियंका और स्मृति, इन तीनों को मतलब अपने मुट्ठी में नचाता रहता है। क्या नाम है इसका? विनोद। वो जो बोलता है ये लोग करती है। हम सोच रहे थे इन सब का चेला है वो, लेकिन उल्टा हो गया। चेला तो वो बना कर रखा है इन लोगों को। अच्छा है भाई, अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हो चुका है दीपशिका। ठीक है, खुद को सांत्वना देने के लिए तुम कुछ भी बोल लो, बट वी कैन सी। एक बार पढ़ के देखो रेवती, बताओ कैसा लग रहा है। बोलो रेवती, हाँ बताओ सर, कैसा लगा। ठीक है, समझ गई सर मैं। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि अलग अलग लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको कंबाइनली कैसे हम बताएं, क्या हम बोले उसको। ठीक है, तो एक साथ अगर उनके डाइवर्सिटी का बात कर रहे हैं तो सीधा हम बोल देंगे बायोडाइवर्सिटी, खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन इसके अंदर जो कुछ टर्म्स है वो बहुत ही बड़ा बात है। ठीक है, एक है जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, एक होता है स्पेसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, एक होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पहले मैं एग्जांपल इतने अच्छे से बताऊंगा ना कि शायद तुम कभी भूल नहीं पाओ। लिख दो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। शिवानी, यस सर। ह्यूमन बीइंग को देखी हो कभी? यस सर। कहाँ? सर आसपास। काफी सोच समझ के बोल रही हो, वेरी गुड, आई लाइक इट। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा जेनेटिक डाइवर्सिटी का।
इसका क्या मतलब हुआ भाई? ध्यान से सुन लो, रेवती, प्रियंका, दीक्षिका, सब लोग। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जीन में चेंज, स्पेसीज वही है, ध्यान से सुनो, स्पेसीज वही है बट जीन में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब बताओ रेवती, आदमी आदमी ही होता है ना, ह्यूमन बीइंग तो हर जगह एक है, चाहे हम अफ्रीका चले जाए, अमेरिका चले जाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। बट क्वालिटी चेंज है कि नहीं सबका? इनफैक्ट हर आदमी एक दूसरे से अलग है। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। तो ये क्या स्पेसीज डाइवर्सिटी होगा या जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा? जरा कॉमन सेंस लगाओ, बताओ जरा। जेनेटिक। जेनेटिक यानी क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है तो सब कुछ वही, स्पेसीज सेम है, स्पेसीज में कोई अंतर नहीं, सिर्फ जीन में चेंज है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एग्जाम्पल मैं इसका लिख दूं, इसका एग्जाम्पल, एक प्लांट है जिसका नाम है रोवोल्फिया, नाम सुनी हो क्या? रोवोल्फिया का इतना ज्यादा वैरायटी पाया जाता है ना हिमालय में, इतना ज्यादा पाया जाता है, जैसे रोवोल्फिया सर्पेंटिना तुम पढ़ी थी, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है? तो सब में अलग अलग ये क्यों है? क्योंकि सब में एक केमिकल होता है जिसका नाम है रिजर्पीन, ठीक है? उसका क्वांटिटी अलग अलग होता है, ठीक है? उसका कंसेंट्रेशन थोड़ा अलग अलग होता है, इस हिसाब से प्लांट अलग अलग, ठीक है? इंडिया में अगर राइस का बात करें तो राइस का क्वालिटी देखती हो ना, अलग अलग, कोई पतला, कोई मोटा, कोई टेस्टी, कोई अजीब, है ना? तो ये 50,000 से ज्यादा वैरायटी है, जेनेटिकली सर डिफरेंट। प्रियंका बोल रही है डेफिनेशन लिखवाने के लिए, लिखवा दो कौन सा डेफिनेशन? इसका, जेनेटिक डाइवर्सिटी। कुछ नहीं है इसका, इसका डाइवर्सिटी इंजन हो गया खत्म, और क्या? डाइवर्सिटी इंजन खत्म, और क्या लिखवाएं इसका डेफिनेशन, है ना? जो अंतर है जिन में है, तो एग्जाम्पल लिख लो ना, इसका एग्जाम्पल तुम पकड़ लो, ह्यूमन, ह्यूमंस पकड़ लो, उसके बाद राइस ले लो, डॉग ले लो, मैंगो ले लो, ठीक है? स्मृति, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है? वो तो अच्छा मैसेज खोल के देख लिए, मैंने अभी बताया है कि जिन में कैसे अंतर होता है। तुम रेवती से कैसे अलग हो? रेवती तुमसे अलग कैसे है? रेवती प्रियंका से कैसे अलग है? प्रियंका दीक्षिका से कैसे अलग है? जबकि सब तो ह्यूमन बींग हो, एक जैसे क्यों नहीं हो? जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से, ओके? चलो, और ये 3-5 मेरे सामने मत करना मैसेज वाला, नहीं तो घर पे पहुंच के कूटेंगे तुमको। चलो, वैसे आज ज्यादा बोल गए, काफी सही लग रहा है लेकिन बोलो, समझ में आया रेवती? हाँ सर बिल्कुल। ये समझ में आया ना कि घर पे पहुंच के कूटेंगे? तो राइस 50,000 से ज्यादा इसका जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है राइस का, ठीक है? मैंगो का 1,000 से ज्यादा वैरायटी है। अब मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा स्पेसीज डाइवर्सिटी का, ठीक है? अब मैं किसका बात करूंगा? स्पेसीज डाइवर्सिटी का। ICICI भाई, स्पेसीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ रेवती? सोच के बताओ, स्पेसीज अलग अलग, भाई यही हुआ, हाँ। है ना? हाँ कुत्ता, सर। बिल्ली, ये सब अलग अलग। तो किसी खास इलाके में, किसी खास इलाके में जब अलग अलग पाया जाए उसे कहेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी। कोई इलाका हिमालय, उसमें 50 अलग अलग तरह के पेड़ पाए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? कि वहां 50 अलग अलग तरह के स्पेसीज हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सोच के बताओ मुझे, बताओ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताओ ना। हाँ सर। बिल्कुल, ठीक है? तो स्पेसीज डाइवर्सिटी है ये, ठीक है? लिख दो इसमें, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट स्पेसीज लेवल, है ना? इसमें लिख लो द डाइवर्सिटी एट स्पेसीज लेवल, एट स्पेसीज लेवल, है ना? जल्दी से लिख डालो। एग्जाम्पल मैं बताऊं, वेस्टर्न घाट में, ध्यान से सुनो, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट नाम सुनी होगी। वेस्टर्न घाट तुम जानते ही हो, केरल जाती हो तो महाराष्ट्र जानती हो ना, पहाड़ वहां सब जो, ठीक है? तो ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो है, इसमें क्या लफड़ा है? वेस्टर्न घाट में ज्यादा स्पेसीज है, किसका? एम्फीबियंस का, किसका? एम्फीबियंस का, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। ये क्या हुआ? स्पेसीज डाइवर्सिटी दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या बताओ रेवती, शिवानी, नहीं दिखा रहा है क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। नो क्या सर, गलत बोल दिया भाई? दो अरे बोला नहीं है। सर। नहीं, रेवती बोली कुछ।
दीपशिका को देख रहे हैं कितने मैसेज करे जा रही है। अरे वो पढ़ नहीं रही है, कोई नहीं, मैं उसके मम्मी से एक बात कर लेता हूँ, है ना। एम्फीबियंस डाइवर्सिटी, चले ही जा रहा है अपने आप। तुम्हारे इधर किसी का आवाज आ रहा है शिवानी, ऐसा वाला, इज रिच इन, इज रिच इन, तुम सो रही हो क्या, इज आपकी रिच आवाज इन? निकाली थी। अरे नहीं, हाँ, पापा साइड में है। अच्छा, ओके। सो एम्फीबियंस डाइवर्सिटी इज रिच इन, ध्यान से देखो, एम्फीबियंस डाइवर्सिटी इज रिच इन, सॉरी इज मोर, इज इज मोर इन, क्या सब लिख दिए, वेस्टर्न घाट, क्या है वेस्टर्न घाट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। बोलो भाई, समझ में आया क्या, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट? अच्छा एक बात बताओ शिवानी, मेरे यहाँ पढ़ने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आया बायो में ईस्टर्न घाट? यस सर। लग तो नहीं रहा, बट चलो कोई नहीं, है ना, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट, ओके। अब मैं तुम्हारे सामने बात करता हूँ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, इकोसिस्टम के लेवल पे, है ना, इकोसिस्टम के लेवल पे कितने तरह के डाइवर्सिटी हैं। तो रेवती या शिवानी, तुम लोग कुछ बताना चाहोगी कितने हैं? हाँ, इकोसिस्टम के लेवल पे इंडिया में बहुत सारे हैं। मैं अगर इंडिया का बात कर लूँ ना, तो इंडिया में बहुत सारे हैं। कैसे? तो कहीं डेजर्ट है, कहीं मैनग्रोव है, कहीं रेन फॉरेस्ट है, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है तुम्हें भाई, सब तो इकोलॉजी है ना, अलग अलग इकोलॉजी, नहीं है क्या? लो, उसको पता ही नहीं। आपने पूछा कितने टाइप के हैं। हो सकते हैं इंडिया में, हाँ तो बताओ ना, फिर बताओ। हाँ तो गिने थोड़ी है किसी ने। हाँ तो तुम गिन लो ना, तुम गिन लो। हाँ, यही काम रह गया। अच्छा, तो ये गलत है क्या? सीरियल देखना बहुत अच्छा काम है जीवन में, एट द इकोसिस्टम लेवल। मोटिवेशन मिलती है सर, आप नहीं जानते। वही 3-5 वाला सीरियल है ना, कि उसको उसका थोड़ा सा आइसक्रीम ले लिया तो वो 10 घंटा तक सोचेगा पहले, है ना, कि मेरा आइसक्रीम उसने क्यों लिया, ठीक है, वही आइसक्रीम क्यों लिया, और भी तो मार्केट में मिल रहा था, क्या उसको टेस्ट पसंद आ गया, या आइसक्रीम वाला पसंद आ गया, यही सब होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, वो डेजर्ट वाला, वाली मैंने देखी थी। यही होता है ये, डेजर्ट वाला हो जाएगा। दूसरा रेन फॉरेस्ट, मैं इंडिया का ही बात कर रहा हूँ, जो इंडिया में पाया जा रहा है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट इंडिया में। तुम्हें पता है इंडिया बहुत ही तगड़ा बायोडाइवर्सिटी दिखाता है, मैं अभी बताता हूँ कैसे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का लगभग लगभग 2.4% लैंड ही इंडिया इंडिया में है, और फिर भी बायोडाइवर्सिटी यानी ग्लोबल स्पेसीज का डाइवर्सिटी बात करें तो इंडिया में 8.1% है। समझ रही हो कितना तगड़ा, ठीक है। तो ये डेजर्ट में दिखा रहा हूँ, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है ना, सुंदरबन वाला मैनग्रोव्स, ठीक है। उसके बाद मैं कोरल रीफ्स का बात करूंगा, कोरल रीफ्स, आइलैंड में जाओ, कोरल रीफ्स तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं वेटलैंड्स के बारे में बात करूंगा, एस्चुरीज, एस्चुरीज क्या होता है, नदियां जब साइड से कट ले लेती है और फिर से नदी में मिल जाती है, यह नदी था, जा रहा था, ऐसे कट मारा, ऐसे चला गया फिर से, ठीक है, नदी, ये, तो ये बना दिया एस्चुरीज, ऐसा बहुत सारा बनाता है, ठीक है, पूरा इलाका ही बना देता है, दिस इज व्हाट एस्चुरीज। चलो, वेटलैंड, एस्चुरीज, अल्पाइन, अल्पाइन भी है ना, ईटीसी, हिमालय पे अल्पाइन देखने को मिलता है, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब क्या अलग अलग इकोसिस्टम है, ठीक है। तुम्हें मैं बता दूं, इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम दिखाता है इन कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्री किसे कहते हैं, लाइक नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, है ना, जो एकदम उत्तर में है, यूरोप के एकदम नॉर्थ में सिचुएटेड है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या रेवती, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो ये नहीं सर। स्कैंडिनेवियन कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इकोसिस्टम दिखाता है, हाई यानी डाइवर्स इकोसिस्टम दिखाता है। ये सब अलग अलग इकोसिस्टम मैंने लिख दिए, गॉट इट। ये वेटलैंड के बाद बताना क्या लिखा हुआ है। क्या इवेपोरेशन के बाद क्या लिखा? वेटलैंड। वेटलैंड के बाद एस्चुरीज, ESTURIES, उसके बाद अल्पाइन, है ना, RIES। ESTURIES, है ना। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ डेटा प्रस्तुत करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग उसे देखो। वैसे तो आज ये बताने का मन नहीं है, ये मैं कल बताऊंगा, है ना। बाय बाय।